यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज लेकर उपस्थित हूँ सीटेट का VVI हिंदी सब्जेक्ट का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ रहता है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 91 से 98 से सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ लिखा है, हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियाँ शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई। हज़ारों माँओं की गोदें सुनी हुई, हज़ारों की माँ की सिंदूर पूछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता और के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का माहौल पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी। पर्व मनाने की यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हो तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया, लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के पास पहुँचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। आगे भी लिखा हुआ है, 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर की वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया, सभी के मन एक ही भाव एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही न थे। अब इसको पढ़ लिए। अब यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, ऐ मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है? क्या सच नहीं है? तो ये लता मंगेशकर जी का गाया हुआ है, ठीक। प्रदीप ने लिखा, श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने गाई। तो इसमें क्या सच नहीं है? तो सच नहीं है, ये मन्ना डे का सुर दिया हुआ, ये नहीं है। अगर सच होता तो ये सारे होते, ये होते, ठीक। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था, क्या था? इसका राइट आंसर है डी, हजारों युवकों का शहीद होना, ठीक। ऑप्शन तो यहाँ पे बहुत सारा है। सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से इनकार, रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, चीन का दबाव। लेकिन इसका राइट आंसर है हजारों युवकों का शहीद होना, ठीक। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? पहला ऑप्शन है फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी, दूसरा है गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, सी है, तीसरा है प्रदीप और सी रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, और डी है 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए। तो इसका राइट आंसर है ए, फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ है। पीठ में छुरा झोंकना का अर्थ है विश्वासघात करना। इसका राइट आंसर है बी, ठीक, ये मुहावरा है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? तो इसलिए लिया गया, इसका राइट आंसर है ए, भीड़ जुटाने के लिए।
गणतंत्र दिवस के आयोजन में भीड़ जुटाने के लिए जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि भारत चीन युद्ध में हजारों सैनिकों को शहीद होने से लोग दुखी थे और इस तरह आयोजन में भाग नहीं लेना चाहते थे। ऐसे में फिल्मी हस्तियों की उपस्थिति माहौल को हल्का कर देगी, ठीक, इसलिए बुलाया गया। मांग का सिंदूर पूछ जाना मुहावरे का अर्थ है। मांग का सिंदूर पूछ जाना मुहावरे का सही अर्थ है राइट आंसर ए, विधवा हो जाना, ठीक। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का माहौल हौसला पस्त था क्योंकि, पस्त मतलब नीचे होना, क्योंकि चीन से मात खाई थी, ठीक। इसको हम ऐसे समझेंगे कि देश का माहौल पस्त था क्योंकि चीन से मात खाई थी। गद्यांश के प्रथम अनुच्छेद में निहित तथ्यों को स्पष्ट है कि भारत के साथ चीन युद्ध हुआ था, जिसमें भारत के बहुत सैनिक शहीद हुए थे, जिससे लोग दुखी थे और गणतंत्र दिवस का उत्सव नहीं मनाना चाहते थे, अतः देश का माहौल पस्त था। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, दूध उमड़ने लगा, दूध उमड़ने लगा, ठीक। क्रिया का प्रयोग ठीक नहीं है, इसके स्थान पर उबलना क्रिया का प्रयोग होगा। शेष नदी उमड़ आई, आंसू उमड़ चले, ठीक। और भीड़ उमड़ पड़ी में उमड़ना क्रिया का प्रयोग उचित है। इसमें जो है ये सही है, उमड़ पड़ी या उमड़ आई, लेकिन दूध में उमड़ना ये गलत है, इसलिए कि दूध उबलता है, उमड़ता नहीं है। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 99 से 113 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है, ठीक। तो क्वेश्चन है स्क्रीन पर 99 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संबंध में बाल साहित्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बी ऑप्शन है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, सी ऑप्शन है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, और डी है बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। इसका राइट आंसर है, सही आंसर है सी, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। ऑप्शन है व्याकरण ए, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में होती है, बी है व्याकरण पाठ के संदर्भ में लिखाया जाता है, सी है पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, और डी है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है। इसका राइट आंसर है बी, ये है राइट आंसर, बी है। क्या है? व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में लिखाया जाता है, पाठ विशेष में निहित व्याकरणिक तथ्यों का उल्लेख संदर्भ में व्याकरण कहलाता है। जैसे पाठ के दौरान शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनकी संधि विच्छेद करना, समास विग्रह करना, उपसर्ग प्रत्यय बताना आदि, ये सब व्याकरण का अंग है। बच्चों को कहानी सुनाने के लिए उपयोगिता सिद्ध होती है, क्वेश्चन है, ठीक। इसका ऑप्शन है कहानी कहने के तरीके द्वारा, बी है कहानी में गूंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, सी है कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, और डी है कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। इसका राइट आंसर है डी, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा होती है, ठीक। अब है 102 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, ऑप्शन ए है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, बी है लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, सी है अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, और डी है नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो इसका राइट आंसर, इसका सही आंसर है ए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चों का
किया जा रहा हो। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है, ठीक, जिसमें 2 से अधिक बार तो की आवृत्ति हुई हो। आप उससे क्या करेंगे? इसका राइट ऑप्शन देखिए सामने है, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। और दूसरा है, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। और तीसरा है, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। और डी है, तो वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। तो इसका राइट आंसर है, जो उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो को जो सही से नहीं पढ़ पा रही है, तो इसका राइट आंसर है डी, तो वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगी आप, ठीक, शिक्षिका अगर हैं तो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो, बी है नाटक का मंचन, और सी है वीडियोग्राफी, और डी है लिखित परीक्षा। तो इसका राइट सही आंसर होगा सी, वीडियोग्राफी। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सबसे अधिक सहायक है वीडियोग्राफी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक वीडियोग्राफी है, शेष आकलन में सहायता की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। 105 नंबर, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? ऑप्शन ए है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बी है बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, सी है बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, और डी है बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तो यहाँ पे इसका राइट सही आंसर है ए, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि तुम्हें डलिया भर कर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी? इस तरह के प्रश्न का उद्देश्य बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना है, ठीक है। शेष असंगत उद्देश्य है, शेष उद्देश्य असंगत है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तब भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं, ठीक। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं, बी है भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करें, सी है श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, और डी है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसका सही आंसर है सी, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, ठीक। मतलब यह कि अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें तब तक, ठीक, जब तक किताब नहीं आती। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए।